नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम द्रव्यमान या भार की देसी इकाई के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब शेर के विषय में, पसेरी के विषय में, मन के विषय में, छटाक के विषय में, रत्ती के विषय में, ये सब के विषय में कभी न कभी जरूर सुने होंगे। जो हमारे देश का पारंपरिक इकाई है वो भी भार का, वजन का। नहीं बोलते हैं कि 8 सेर चावल हम उसको दिए, 10 मन चावल इस खेत में होता है, ये सब सुनते हैं ना। तो आप कभी ना कभी जरूर कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि भाई ये एक मन कितना होता है। हालांकि ये फेमस हो गया कि भाई एक मन 40 केजी होता है, 40 केजी। लेकिन आज जो हम लोग एक मन 40 केजी कहते हैं वो उस समय कुछ दूसरा था। ठीक है, तो सारा चीज क्लियर होगा, चिंता आपको नहीं करना है। अभी जो हम लोग नापते हैं सो, और पहले जो ये नापा जाता था ये सब इकाई में सो। ठीक है, थोड़ा सा कन्वर्सन करके भी चीजों को कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, आपको चीजें एकदम समझ में आ जाएंगी, चिंता इसके लिए नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों द्रव्यमान और भार लिखा गया है, तो आपको मतलब सेम समझना है। ठीक है, हालांकि ये दोनों सेम नहीं है। द्रव्यमान जो है किसी भी चीज का हर जगह सेम होता है पूरे यूनिवर्स में, लेकिन भार में चेंजिंग होता है, क्योंकि भार जो है ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है। जहां पर जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उतना ज्यादा वहां पर भार होगा। जैसे कि पृथ्वी थोड़ा चंद्रमा के तुलना में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। अब ज्यादा होगा तो यहाँ पर भार हम लोग को ज्यादा होगा चंद्रमा के तुलना में। तो इस तरह से चीजें होती है। ठीक है, लेकिन आपको बस यही समझना है भाई, जो हम लोग 1 केजी 5 केजी जो भार हम लोग मापते हैं ना तराजू से या फिर मीटर से, जिससे भी बस वही समझिए। ठीक है, आपको ज्यादा इसमें उलझन में नहीं पड़ना है। चलिए, अब दोस्तों पहले आज तो हम लोग भाई केजी का प्रयोग करते हैं, ग्राम का प्रयोग करते हैं, पाउंड का प्रयोग करते हैं, ये सब का। लेकिन पहले हमारे देश में अगर पहले की संस्कृति की बात की जाए तो भाई इस तरह से इकाइयों का प्रयोग किया जाता था। सबसे छोटा इकाई था खसखस, और 8 खसखस मिलकर के एक चावल बन जाता है। मतलब एक चावल का जितना वजन होता है वो एक्चुअली 8 खसखस के बराबर है। मतलब उस चावल को अगर हम 8 बराबर भागों में बांट दें, एक चावल है, इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर बराबर भागों में बांट दें, तो भाई एक जो भाग है ना वो कहलाएगा एक खसखस। ठीक है, तो इसी तरह से 8 खसखस मिल जाएगा तो ये कहलाएगा एक चावल। ये क्या है? एक चावल है। और दोस्तों इसी तरह से अगर हम 8 चावल ले लेते हैं, 8 चावल, तो बन जाता है वो एक रत्ती के बराबर। अब हम लोग भी जो है ना कभी कभी बोलते हैं कि भाई हमको तो रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता है, मतलब जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रत्ती भाई ये बहुत छोटा इकाई है, क्योंकि 8 चावल, 1 2 3 4 5 8 चावल कितना होता है? एकदम थोड़ा सा होगा। उसका वजन कितना होगा? एकदम थोड़ा सा, है कि नहीं? तो इसीलिए जो है सो हम लोग रत्ती वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो बस 8 चावल बराबर कितना होता है? एक रत्ती के बराबर होता है। और दोस्तों वही 8 रत्ती रहेगा, मतलब कि अठी 64 चावल। अरे भाई एक रत्ती में होता है 8 चावल, तो यहाँ पर 8 रत्ती में कितना होगा? 64 चावल। तो 64 चावल मिल करके बनाता है एक मासा। ठीक है, और 12 मासा रहेगा, यानी कि 64 गुने में 12, जितना भी चावल रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे भाई एक तोला। क्या बोलेंगे? एक तोला। और 5 तोला मिल करके बन जाता है एक छटाक। चीजें समझ में आ रही है? और भाई 16 छटाक बराबर हो जाता है एक शेर। यहां से चीजें आपको एकदम नोट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो है, हालांकि तोला का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग ये 3 चीजों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 16 छटाक बराबर एक शेर, 5 शेर बराबर होता है एक पसेरी, और साथ में 8 पसेरी बराबर होता है एक मन। इसको आपको एकदम नोट कर लेना है। जिस प्रकार से आप 1 केजी में ये याद करके रखे हुए भाई 1000 ग्राम होता है, तो उसी तरह से ये सब भी आपको याद करके रख लेना है कि भाई 16 छटाक है, मतलब एक शेर के बराबर है, 5 शेर है तो एक पसेरी के बराबर है। ठीक है, और फिर 8 पसेरी है तो वो एक मन के बराबर है। क्लियर? अब यहां पर सवाल ये उठता है कि भाई ये जो पसेरी है या शेर है या फिर छटाक है, ये सब आखिरकार कितना होता है? अगर अभी के हम देखें तो मतलब कितना ग्राम होगा, कितना केजी होगा? तो दोस्तों यहाँ पर एक मैं आपको केवल बता देता हूं, बाकी बस सब उसी से निकाल लीजिएगा। एक शेर बराबर होता है 933 ग्राम। बस इस चीज को केवल आप नोट कर लीजिए। एक शेर बराबर कितना होता है? 933 ग्राम। चलिए इस तरह से लिख देते हैं। ओके, मतलब कि 1 केजी से हल्का सा कम। ठीक है, वो कहलाता है एक शेर के बराबर। कितना? 933 ग्राम। क्लियर? यहां तक चीजें समझ में आई?
अब अगर आपको एक चीज पता चल गया तो आप सारा का मान निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोच रहे हैं कि भाई 16 मतलब एक छटाक का मान निकालें कि भाई एक छटाक बराबर कितना होता है, तो आप जानते हैं एक सिर का मान कि 933 ग्राम होता है। और ये भी जानते हैं कि भाई 16 छटाक बराबर 16 छटाक बराबर में कितना होता है, एक शेर होता है। और एक शेर जो है भाई ये बराबर है 933 ग्राम के, किसके, 16 छटाक के। भाई एक शेर के नीचे ये वाला चीज हम लिख सकते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एक छटाक बराबर, एक छटाक बराबर में 16 इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी 933 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 16 इतना ग्राम। अब 933 को आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, वही 58 ग्राम शायद या 57 ग्राम आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 16 पच्चे 80 हो जाएगा, यहाँ पर 3 उतरा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। उसके बाद यहाँ पर 16 8 128 हो जाएगा। फिर भाई शेषफल में बचेगा 5, फिर यहाँ दशमलव बैठेंगे, यहाँ 0, 16 3 48 और फिर यहाँ इसको छोड़ दीजिए, यहीं पर कहानी खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से 58.3 ग्राम आता है। एक छटाक का मतलब कितना हुआ, 58.3 ग्राम, या तो फिर 58 ग्राम भी कह सकते हैं, मोटा मोटी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप कन्वर्सन दोस्तों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक छटाक का मान कितना हो गया, आप याद कर लीजिए कि 58 ग्राम होता है या फिर 58.3 ग्राम होता है। बस सिंपली क्या किए हैं दोस्तों, यहां पर डिवाइड कर दिए हैं, बस इसी तरह से आपको डिवाइड कर देना है। ओके, चलिए अब मान के चलिए आपको चाहिए भाई एक शेर का मान पता है, एक पसेरी बराबर कितना होता है, कितना केजी या फिर क्या, वो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि भाई एक शेर में होता है 933 ग्राम, तो 5 शेर में कितना होगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर भाई यहाँ पर एक शेर में हो रहा है 9 से, तो इसी तरह से 5 शेर रहेगा तो सबको ऐड करना पड़ेगा ना, मतलब कुल मिलाकर के 5 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भाई कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक पसेरी बराबर नहीं, एक शेर बराबर होता है, एक शेर बराबर कितना होता है, 933 ग्राम होता है। तो यहाँ पर 5 शेर का मान निकालना है, तो 5 शेर, तो 5 शेर बराबर, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 5 शेर बराबर हो जाएगा 5 गुने 933 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर गुना कीजिए, 5 ते 15 के 5 हाथ में 1, 5 ते 15 16 के 6 हाथ में 1, 9 5 45 और 1 46। ठीक है, इतना ग्राम आ गया 5 शेर बराबर। तो 5 शेर का मतलब क्या चीज होता है, एक पसेरी होता है, तो यहाँ पर एक पसेरी लिख दीजिए। ओके, तो एक पसेरी का मान यहाँ पर ग्राम में आ गया कितना, 4645 ग्राम, 65 ग्राम, या फिर इस चीज को जो है आप 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो ये चीज केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को अगर केजी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। तो डिवाइड करेंगे तो 4.665 इतना आ जाएगा, और ये केजी में, यानी 5 केजी से कम। ठीक है, और 4.5 केजी से ज्यादा, मोटा मोटी आप 4.5 केजी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एक पसेरी के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर एक मन का मान निकालना, चलिए एक पसेरी का मान कितना हो गया, 4.665 केजी। ठीक है, 5 केजी यानी कि 4 केजी 665 ग्राम, इसका मतलब ही हुआ। अब एक मन का मान निकालना है, तो भाई 8 पसेरी में होता है एक मन, एक पसेरी का मान आपको निकाला हुआ है। ठीक है, सिंपली इसको 8 से गुना कर दीजिए, वही एक मन का मान होगा। 8 पे 40 के 0 हाथ में 4, 8 छक 48, 4 52 के 2 हाथ में 5, 8 छक 48 और 5 53 हाथ में 5, और 8 चौके 32 और 5 37, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो यहाँ कितना हो गया 37 पॉइंट में कितना हो गया 32 केजी, केजी में यहाँ लिख दिया। ठीक है, यानी 37 केजी से हल्का सा ज्यादा, वो एक मन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आप चाहेंगे तो एक तोला का मान, एक चावल का मान तक भी आप निकाल सकते हैं। धीरे धीरे डिवाइड करते जाइए। यहाँ देख रहे हैं कि 58 ग्राम में हो रहा है एक छटाक, तो यहाँ भाई एक तोला बराबर कितना होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो एक तोला का मान निकलेगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर भाई एक मासा का मान निकालना है, तो 12 से उसको डिवाइड करते जाए, डिवाइड करते करते एक चावल का भी वजन कितना है ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, केवल आपको तरीका पता होना चाहिए। यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इतना दोस्तों आप याद कीजिएगा कि जो पहले यूज किया जाता था, जो इकाई भार का, वजन का, जिसमें एक छटाक कितना होता था, 58 ग्राम होता था, एक शेर बराबर 933 ग्राम होता था, एक पसेरी बराबर 4.665 केजी होता था, या फिर 4665 ग्राम होता था।
1 मन बराबर 37 केजी से हल्का सा ज़्यादा होता था। तो इस तरह से चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। हालाँकि अगर अभी देखा जाए तो मोटा-मोटी जो है, बहुत सारे लोग जो है एक पसेरी को मान लेते हैं 5 केजी कि भाई 1 पसेरी बराबर 5 केजी होता है और 1 मन का मतलब 40 केजी होता है। अभी का देखें तभी, अभी इसी तरह से चल रहा है। लेकिन रियलिटी में दोस्तों ये है, रियल में ये है। हालाँकि हम लोग मोटा-मोटी तौर पर 1 मन को 40 केजी मान लेते हैं, 1 पसेरी को 5 केजी मान लेते हैं और 1 सेर को हम लोग 937 ग्राम ना 1000 ग्राम मान लेते हैं, मतलब कि 1 केजी। ठीक है? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप पसेरी, सेर, मन, छटाक ये सब के विषय में, तोला, रत्ती ये सब के विषय में ज़रूर आप चीज़ों को समझे होंगे बारीकी के साथ, जहाँ तक मुझे ख़्याल है। ठीक है? बाकी बात इसमें कन्वर्सन वगैरह कर लीजिएगा। एक यहाँ पर मैं आपको सवाल देता हूँ कि 1 रत्ती बराबर कितना ग्राम होगा, इसको निकाल करके आप कमेंट में बताइएगा, हम जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है? 1 रत्ती बराबर कितना ग्राम होता है, ये कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा-सा कैलकुलेशन कीजिए, थोड़ा-सा भाई इतना दूर तक वीडियो आप देखे हैं, तो थोड़ा इतना सा मेहनत कर लीजिए, अगर चीज़ों को आप सही ढंग से समझे होंगे तब। है कि नहीं? क्या जाता है? कुछ नहीं। तो कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम वहाँ पर यस और नो में जवाब दे देंगे कि सही है, राइट है, क्या है, नहीं है। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।